एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। सो कल हमने किया था प्रॉमिसरी नोट, और प्रॉमिसरी नोट में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक फ्रीली ट्रांसफरेबल है और अनकंडीशनल है, लेकिन इसमें एक प्रॉमिस होता है। दिस इज़ जस्ट ए प्रॉमिस एंड दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ड्रॉयर एंड ही प्रोमिसेस टू द ड्रॉई कि ऑन ए स्पेसिफिक डेट वो एक पेमेंट जो है वो उसको करेगा। सो बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक तरह का एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन फ़र्क इसमें इतना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है। ठीक है, ये दिस इज़ ए ऑर्डर एंड इन 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 सच केसेस, इन दिस केस जो ऑर्डर है वो किया जाता है ड्रॉई को कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या ऑन डिमांड आप पेमेंट जो है वो मुझे करोगे या किसी थर्ड पर्सन को करोगे। थोड़ा सा उल्टा, मतलब टोटली जैसे कह सकते हो कि प्रॉमिसरी नोट में मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमको इतने पैसे दूंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में सामने वाला मुझे ऑर्डर करता है कि तुम इस डेट को ये पैसे मुझे दे दोगे या मेरे बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को दे दोगे। तो ये ऑन डिमांड भी हो सकता है और ऑन ए स्पेसिफिक डेट भी हो सकता है। अगर तो कोई स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी तो इसका मतलब है जब भी वो डिमांड करेगा मुझे वो पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। एंड सेम कंडीशंस जो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में होती हैं कि ये अनकंडीशनल होना चाहिए, इट मस्ट बी रिटन, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। ये सारी प्रोविजंस जो हैं वो इसके अंदर होती हैं। और इसके अंदर एक ऑर्डर फॉर्म होता है, जैसे वहाँ पे एक प्रॉमिस की स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक ऑर्डर फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आपको पता क्लियर हो जाएगा कि वो मुझे ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, सो और नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती हैं कि इसकी पार्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जो होती हैं मेन पार्टीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसमें 3 पार्टीज़ ही होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। तो जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है वहाँ पे ड्रॉयर जो है ही इज़ द मेकर एंड ही इज़ आल्सो, ही कैन बी आल्सो द पेई। मोस्ट ऑफ द केसेस जो ड्रॉयर है वही पेई है। प्रॉमिसरी नोट में जो ड्रॉई था वो पेई था जिसको देना था। ठीक है, यहाँ पे बनाने वाला और जो पेई है वो सेम पर्सन भी हो सकते हैं या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, लेकिन जो ड्रॉई है जिसको ऑर्डर किया जाता है, टू होम द ऑर्डर इज़ मेड, कि ही मस्ट मेक द पेमेंट विद इन अ टाइम पीरियड। सो द पर्सन टू होम दैट ऑर्डर इज़ टू बी मेड, दैट इज़ टर्म्ड एज अ ड्रॉई। प्रॉमिसरी नोट के केस में थोड़ा सा उल्टा था, वहाँ पे प्रॉमिस ड्रॉयर जो है वही था, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉमिस कर रहा है या जो ऑर्डर कर रहा है वही पे हो सकता है। जैसे मैं ऑर्डर कर रही हूँ कि मैं सामने वाले बी पर्सन को ऑर्डर कर रही हूँ तो दैट कि यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑन 31 मार्च। ठीक है, ₹1000 टू मी और ऑन माई बिहाफ अगर मैं बोलती हूँ किसी को दे दूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका ड्रॉई है और वो पेई है वो डिफरेंट पर्सन्स जो है वो हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक चेक्स के बारे में बात करेंगे कि वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई परेशानी आ रही है या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट करें।